नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल फिनकार्ड सॉल्यूशन में स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल से समझ में आ गया होगा, आज के इस वीडियो में हम मिड कैप कैटेगरी के उन सभी फंड का कंपैरिजन करने वाले हैं जिनका AUM 10,000 करोड़ से ऊपर का है। 10,000 करोड़ के ऊपर के फंड लेने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी फंड में पास्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी, जिसके कारण इतना ज़्यादा अमाउंट आप सभी ने इन फंडों में इन्वेस्ट किया हुआ है। और आज हम कोशिश करेंगे कि आज अगर इन्वेस्टमेंट करना हो और अगर मैं चाह रहा हूँ आज मैं किसी मिड कैप में इन्वेस्ट करूँ तो मेरे लिए कौन सा मिड कैप फंड सुटेबल होगा अगर मैं 10,000 करोड़ के ऊपर के AUM में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और दूसरा एक रीज़न ये भी है जिसके कारण मैं इन फंड का कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज की डेट में देख रहा हूँ बहुत सारे यंग इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं म्यूचुअल फंड में, तो कहीं ना कहीं वो पिछले पास्ट हिस्ट्री में पिछले 5 साल 10 साल या पिछले 1 या 2 साल में म्यूचुअल फंड ने क्या रिटर्न दिया है वो ये कंपेयर करते हैं, या तो दूसरा तरीका वो ये अपनाते हैं, वो ये देखते हैं कि किस फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है और वो एक्सपेंस रेशियो देख के अपने फंड का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और आज इस कंपेरिजन के हेल्प से मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्या केवल पास्ट हिस्ट्री के रिटर्न को देख के या फिर केवल और केवल एक्सपेंस रेशियो देख के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही है या गलत है। अब जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैंने 10,000 करोड़ के ऊपर के AUM के सभी 6 फंड आपके सामने लिए हुए हैं। इन फंड्स का कंपैरिजन करने के लिए मैं कुछ अलग अलग पैरामीटर का यूज़ करूँगा। जैसे मैं इनके 5 साल का रिटर्न चेक करूँगा, 10 साल का रिटर्न चेक करूँगा, फंड का अल्फ़ा चेक करूँगा, फंड का शार्प रेशियो क्या होता है ये चेक करूँगा। अब जब इन अलग अलग पैरामीटर में इन फंड को मैं कंपेयर करूँगा तो जब किसी एक पैरामीटर में किसी फंड की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आ रही होगी, उस फंड को मैं मैक्सिमम मार्क्स दूंगा 6 मार्क्स। जो फंड सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा होगा उसको मैं दूंगा 5 मार्क्स, और जो फंड थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा होगा उसको मैं दूंगा 4 मार्क्स। और जिस फंड की परफॉर्मेंस सबसे ख़राब होगी और जो सबसे लास्ट 6 पोजीशन में होगा उस फंड को मैं केवल 1 मार्क्स दूंगा। इसी तरीके से जब अलग अलग पैरामीटर में इन सभी फंड की परफॉर्मेंस को हम चेक करेंगे, उसके बाद इन सभी मार्क्स को हम टोटल करेंगे और देखेंगे कि आज हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फंड सबसे बेस्ट है, हमें किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब यहाँ देखिएगा, अगर मैं पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करूँ तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, अगर मैं पिछले 5 साल के रिटर्न की बात कर रहा हूँ तो सबसे बढ़िया रिटर्न बना के दिया है SBI मैग्नम मिड कैप फंड ने। क्योंकि SBI मैग्नम मिड कैप फंड ने सबसे बढ़िया रिटर्न बना के दिया है तो इसको मैं दे रहा हूँ यहाँ पूरे 6 मार्क्स, सबसे हाईएस्ट रिटर्न बना के दिया है। और उसी तरीके से आप देखिएगा सेकेंड पोजीशन में आ रहा है निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड, इसलिए इसको मैंने दिए हैं 5 मार्क्स। लेकिन इसी टेबल को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस, सबसे ख़राब परफॉर्मेंस आ रही है DSB मिड कैप फंड की, क्योंकि DSB मिड कैप फंड की सबसे ख़राब परफॉर्मेंस है और वो कहीं ना कहीं इस टेबल में 6 पोजीशन में आ रहा है, जिसके कारण मैं उसको दे रहा हूँ 1 मार्क्स। इसी कंपैरिजन को आगे बढ़ाते हुए जब मैं 10 साल के रिटर्न की बात करता हूँ तो आपको स्क्रीन में क्लियरली दिख रहा होगा कि पिछले 10 साल के रिटर्न की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है सबसे बेहतरीन रिटर्न आपको बना के दिया है कोटक इमर्जिंग फंड ने। और इसी कारण मैं कोटक इमर्जिंग फंड को पूरे 6 मार्क्स देना चाहूँगा। और उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि सेकेंड बेस्ट रिटर्न आपको बना के दिया है SDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने, और इसी कारण मैंने SDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को 5 मार्क्स दिए हैं। पोजीशन में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि थर्ड पोजीशन में बेस्ट रिटर्न आपको बना के दिया है SBI मैग्नम मिड कैप फंड ने। इसी कारण से मैंने SBI मैग्नम मिड कैप फंड को यहाँ दिए हैं 4 मार्क्स। और वापस से एक बार आप देखिए, सबसे कम रिटर्न बना के दिया है पिछले 10 साल में आपको DSB मिड कैप फंड ने, इसलिए वापस से इसको एक बार मैंने फिर से दिए हैं 1 मार्क्स। ये तो रही 5 साल में और 10 साल में रिटर्न की बात। अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट पैरामीटर की, अल्फ़ा की। जब भी मैं अल्फ़ा की बात करता हूँ तो अल्फ़ा से मुझे 2 चीज़ों के बारे में पता चलता है। पहला, अल्फ़ा मुझे ये बताता है कि मेरे फंड ने फंड के एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न बनाया है कि कम रिटर्न बनाया है। जब भी मेरा फंड अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न बना के देता है तो उस समय अल्फ़ा हमेशा पॉजिटिव रहता है, और जब भी मेरा फंड अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम रिटर्न बना के देता है तो उस केस में अल्फ़ा मेरा नेगेटिव रहता है। किसी भी फंड का जितना ज़्यादा अल्फ़ा रहता है यानी वो फंड उतने अच्छे रिटर्न बना के दे रहा है, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं। इसके अलावा अल्फ़ा से एक चीज़ हम और पता कर सकते हैं, हमारे फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस।
जिस फंड का जितना अच्छा अल्फ़ा होता है, जितना ज़्यादा अल्फ़ा होता है, उस फंड मैनेजर ने उतना अच्छा रिटर्न बना के आपको दिया है, यानी उस फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी है। अब जितने भी फंड मैंने आपके सामने लिए थे, सामने स्क्रीन में आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इनके अल्फ़ा का कंपैरिजन करूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, जितना ज़्यादा अल्फ़ा होगा हमारा फंड एक्सपेक्टेड रिटर्न से उतना ज़्यादा रिटर्न देगा और हमारे फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी होगी। तो अल्फ़ा के कंपैरिजन से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, कहीं ना कहीं आप सामने देखिए, SBI मैग्ना मिड कैप फंड की परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन है और इसलिए मैंने इसको दिए पूरे 6 मार्क्स। और क्लियरली आपको दिख रहा होगा सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस फंड आपके सामने दिख रहा होगा DSB मिड कैप फंड, और इसलिए इसको मैंने दिए यहाँ पे 1 मार्क्स। ये तो रही अल्फ़ा की बात। अब मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट पैरामीटर में, शार्प रेशियो। देखिए, जब भी मुझे सेम कैटेगरी के 2 फंड के बीच में कंपैरिजन करना हो तो हमेशा शार्प रेशियो मेरी मदद करता है। देखिए, अगर मैं शार्प रेशियो को आपको आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो शार्प रेशियो इक्वल टू होता है रिटर्न डिवाइड बाय रिस्क। शार्प रेशियो आपको बताता है कि आपका फंड मैनेजर कितनी कम रिस्क लेके कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करता है, और जिस फंड का शार्प रेशियो सबसे ज़्यादा रहता है उस फंड की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी रहती है। अब मान के चलिए मेरे पास 2 फंड है, एक फंड ए और एक फंड बी है। दोनों ने 1 साल के अंदर 10% का रिटर्न दिया है, लेकिन एक फंड ए है जिसका शार्प रेशियो 1.25 है और दूसरा फंड बी है जिसका शार्प रेशियो 1 है। तो अगर दोनों फंड ने 10% का रिटर्न बना के दिया है, लेकिन एक फंड का शार्प रेशियो था 1.25 और दूसरा फंड बी था जिसका शार्प रेशियो 1 था, तो मैं अगर सेलेक्ट करना चाहूँ तो मेरे लिए बेस्ट फंड कौन सा रहेगा? ए, क्योंकि उसका शार्प रेशियो 1.25 है। भले दोनों ने सेम रिटर्न बना के दिया था, लेकिन शार्प रेशियो 1.25 होने का मतलब है उस फंड के फंड मैनेजर ने कम रिस्क में आपको ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। जिस फंड का शार्प रेशियो जितना ज़्यादा रहेगा उस फंड की परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा अच्छी रहती है। शार्प रेशियो के हिसाब से मैं कंपेयर करूं तो सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा शार्प रेशियो, सबसे बेहतरीन शार्प रेशियो आपको दिख रहा होगा SBI मिड कैप फंड का है, और इसी कारण मैंने SBI मिड कैप फंड को दिए हैं 6 मार्क्स। और वहीं आपको दिख रहा होगा सेकेंड नंबर पे आ रहा है कोटक इमर्जिंग फंड, और इस कारण कोटक को मैंने दिया 5 मार्क्स। और थर्ड पोजीशन में आपको क्लियरली दिख रहा होगा, थर्ड पोजीशन में SDFC मिड कैप फंड है, और इसलिए मैंने SDFC मिड कैप फंड को दिए हैं 4 मार्क्स। और क्लियरली दिख रहा होगा सबसे कम मार्क्स मैंने दिए हैं DSP मिड कैप फंड को 1 मार्क्स, क्योंकि उसका शार्प रेशियो सबसे ज़्यादा कम है। अब देखिए, इन सभी पैरामीटर में मिले नंबरों को जब मैं ऐड करता हूं तो एक चीज़ तो आपको क्लियरली दिख रही है कि सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आपके सामने निकल के आ रही है SBI मैग्नम मिड कैप फंड की, और उसके बाद सेकेंड बेस्ट परफॉर्मेंस आपके सामने निकल के आ रही है कोटक इमर्जिंग फंड की। और वहीं आप देखिए, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि SDFC और निपॉन के बीच में टाई हो रहा है। और अगर इन पैरामीटर की हेल्प से अगर मैं किसी फंड को चूज़ करना चाहूँ कि अगर आज मुझे किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो, तो कहीं ना कहीं मेरे पास मेरा पहला ऑप्शन रहेगा SBI मिड कैप फंड, SBI मैग्नम मिड कैप फंड, और सेकंड ऑप्शन होगा मेरे पास कोटक इमर्जिंग मिड कैप फंड। मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में बताया था, जब भी एक आम इन्वेस्टर किसी फंड को चूज़ करता है तो वो या तो उस फंड के 5 साल या 10 साल या 15 साल के रिटर्न को देखता है, या तो बहुत ज़्यादा हो गया तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेंस रेशियो देखता है। और अगर देखिए, अगर कोई भी इन्वेस्टर एक्सपेंस रेशियो देके किसी मिड कैप कैटेगरी के फंड को चूज़ करता, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो कभी भी SBI मिड कैप फंड को चूज़ नहीं करता, क्योंकि जितने फंड मैंने आपके सामने ओपन किए हुए हैं सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है SBI मिड कैप फंड का। और आप खुद देखिए कि अगर आपने SBI मिड कैप फंड को एक्सपेंस रेशियो के कारण छोड़ दिया होता तो आपको खुद दिख रहा होगा कि आपने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। तो यहाँ एक चीज़ तो आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी कि केवल एक्सपेंस रेशियो की हेल्प से मैं किसी फंड को चूज़ नहीं कर सकता। अब क्योंकि SBI से कम एक्सपेंस रेशियो तो एक्सेस का था, DSP का था। अगर मैं SBI नहीं चुनता, एक्सेस फंड चुन लेता, एक्सेस मिड कैप फंड, या मैं DSP का मिड कैप फंड चुन लेता, क्योंकि दोनों के एक्सपेंस रेशियो SBI से कम थे। लेकिन दोनों फंड देखिए, दोनों फंड का अल्फा नेगेटिव है, यानी दोनों फंड अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पिछले 4 या 5 साल में कोई अच्छा रिटर्न बना के भी नहीं दिया है। निगेटिव अल्फा का मतलब ही है कि दोनों फंड कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपसे यहाँ यही डिस्कस करना चाह रहा हूँ
कि एक्सपेंस रेशियो को देख के और 5 या 10 साल के रिटर्न को देख के ही आप किसी फंड को सिलेक्ट ना करें। अब इसी टेबल को आप देखिए, इसी टेबल को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ पे मैंने एक्सपेंस रेशियो के कॉलम को ऐड कर दिया है। जैसे ही मैं एक्सपेंस रेशियो के कॉलम को ऐड करता हूँ तो आपको क्लियरली दिख रहा है सबसे मिनिमम एक्सपेंस रेशियो किसका है, कोटक इमर्जिंग फंड का, और इसलिए मैंने इस फंड को दिए हैं पूरे 6 मार्क्स। और क्योंकि एसबीआई फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे ज़्यादा था इसलिए उसको मैंने दिए 1 मार्क्स। और इस एक्सपेंस रेशियो की टेबल को ऐड करने के बाद क्लियरली आपको दिख रहा है हाईएस्ट पॉइंट आ रहे हैं कोटक इमर्जिंग फंड के, और जो कि हमारी कैटेगरी में टॉप में है। सेकेंड पोजीशन पाई है एसबीआई मिड कैप फंड ने, थर्ड पोजीशन में एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, फोर्थ पोजीशन में आपको क्लियरली दिख रहा होगा निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, फिफ्थ पोजीशन में आपको दिख रहा होगा एक्सिस मिड कैप फंड, और सिक्स्थ पोजीशन में आपको दिख रहा होगा डीएसपी मिड कैप फंड। आज इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही रीज़न था कि अगर आज के समय में किसी मिड कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं और मैं चाह रहा हूं मैं एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट करूं जिसका AUM 10,000 करोड़ के ऊपर का है, तो यहां से एक क्लियर पिक्चर आपको समझ में आ रही है कि 10,000 करोड़ के ऊपर में कौन सा फंड बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। कहीं ना कहीं फर्स्ट पोजीशन है कोटक की, सेकेंड पोजीशन है SBI की, और थर्ड पोजीशन है HDFC के मिड कैप फंड की। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी फंड भी खराब है। एक बार इन्वेस्टमेंट करने के पहले मेरी हमेशा से जैसे आपको सलाह रहती है कि ये वीडियो केवल एक इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ, और हमेशा इन्वेस्टमेंट करने के पहले कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्कस करके ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टाइप का डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख के मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो नीचे दी हुई मेल आईडी में आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर मेल या हर क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकूँ। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।